तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे लेते हैं क्वेश्चन, छठा प्रश्न लेते हैं। छठा जो प्रश्न है आपके केवल 1 नंबर में आता है। प्रायिकता घटित हो रही है, प्रायिकता घटित नहीं हो रही है, उसका प्रश्न दे रखा है आपको। तो 6 वाला जो आपका क्वेश्चन है, क्या दे रखा है आपको, पी ऑफ ए की वैल्यू आपको दे रखी है। पी ऑफ ए आपको दे रखा है 0.65 है। तो ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, पी ऑफ ए बार ज्ञात करना है आपको, ये आपको निकालना है। तो हमने स्टार्टिंग में बताया भी था, अपना फर्स्ट जो वीडियो था उसमें, कि इन दोनों परिणामों को अगर हम जोड़ दें कि कोई परिणाम घटित हो रहा है और कोई घटित नहीं हो रहा है, जब इन दोनों को प्लस करते तो हमेशा वैल्यू कितनी आती, 1। अब अपने को क्या निकालना है, पी ओ ए बार। इसको इस तरफ रहने दें, इसको ट्रांसफर कर दो, उस साइड ले जाइए आप, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कि जब भी ऐसा प्रश्न है, एक परिणाम दे रखा और एक परिणाम निकालना है, तो एक में से उसको माइनस कर दो, जो भी दे रखा उसको एक में से माइनस कर दो। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा है। अब यहां पर आप वैल्यू रखें, कितनी वैल्यू है, 0.65। अब माइनस कर दो एक में से। अब ध्यान क्या रखना है आपको, एक के बाद कोई पॉइंट नहीं है और संख्या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक के बाद पॉइंट लगा के आप 0 0 लगा सकते हो। अब इस वैल्यू को माइनस करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, वैल्यू के नीचे वैल्यू पुट अप करनी। अब माइनस करो, 10 में 5 गए तो 5, या कितने रहे 9, 9 में से 6 गए तो कितने रहे 3, ये 0 हो गया। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 0.35, ये आपका आंसर हो गया। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए, 1 नंबर में आएगा वैसे, ए 1 मार्क्स, ओनली 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपके। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको एक में से माइनस कर दो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सा प्रश्न है ये। अब हम आगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा जो प्रश्न है 7वां इसका, 2 सिक्कों को एक बार उछालते हैं तो अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पट हो, उसमें एक सिक्के को 2 बार उछाले या 2 सिक्कों को एक बार उछाले, हमेशा परिणाम सेम होंगे। तो कुल परिणाम कितने बन जाएंगे आपके, पहले आप लिख लीजिए कुल परिणाम क्या हो सकते हैं। 2 सिक्कों को एक बार उछाल रहे अपन, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है एक पे हेड और दूसरे पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले वाले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए। तो कुल परिणाम आपके कितने हो गए, 4। अब क्या कह रहा है ये, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि पट यानी टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, अधिक से अधिक। तो पट आने के परिणाम कौन कौन से, पट आने के संभव परिणाम, अधिक से अधिक पट आने की, यानी कि एक पट तो होना ही चाहिए उसमें। पट यानी टेल, देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और इनमें तो है ये। तो अधिक से अधिक पट आने के परिणाम में कितने हो गए, 1 2 3। तो अनुकूल परिणाम आपका कितना हो गया, अनुकूल परिणाम हो गया आपका 3। भाई फॉर्मूला लगा दीजिए, पी ऑफ ई इक्वल अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। फॉर्मूला लिखना आपको, एग्जाम में फॉर्मूले के भी नंबर होते हैं। तो अनुकूल परिणाम आपका कितना हो गया, 3, और कुल परिणाम कितने हो गया आपके, 4। तो ये हो गया आपके अधिक से अधिक पट आने की प्रायिकता। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। बहुत ही अच्छा प्रश्न आ रहा है। 8वां प्रश्न जो है आपका, अभी तक हमने एक पासे को एक ही बार फेंका था, अब एक पासे को 2 बार फेंकते हैं या 2 पासों को एक बार फेंकते हैं, तब हमारे पास कुल परिणाम कितने होंगे। उसके लिए हम एक सारणी बनाएंगे, नोट कर लीजिए आप।
अब देखिए आप, जो आपका 8वां प्रश्न है, क्या कह रहा है प्रश्न कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो निम्न के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को 2 बार उछाले या 2 पासों को 1 बार उछालें तो कुल परिणाम के लिए हम एक सारणी बनाते हैं। बाकी एक पासे पर कितने परिणाम होते हैं? 6 परिणाम होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। इधर भी संख्या लिखिए और इधर भी लिखिए। आप सारणी बनाना जरूरी है इसमें, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अब क्या क्या परिणाम हो सकते हैं जब 2 बार उछाल रहे हैं? हो सकता है दोनों बार 1 1 आ जाए, या 1 2 आ जाए, या 1 3 आ जाए, या 1 4 आ जाए, या 1 5 आ जाए, 1 6 आ जाए। ऐसे परिणाम हो सकते हैं। यहाँ से उठाइए फर्स्ट और सभी के साथ में रख दीजिए। फिर सेकंड में 2 उठाइए और सभी के साथ में रख दो। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे आप 3 को लीजिए। आप 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब 4 को लीजिए। आप 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब आप 5 को लीजिए। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। लास्ट में लीजिए 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये आपके कुल परिणाम हो गए। ये आपके कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 36। चाहो तो आप काउंट कर लो बोले। कुल परिणाम आपके हो जाएंगे 36। ये हो गया आपके कुल परिणाम। अब आपका जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलिए आप। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्या का योग 9 हो। फर्स्ट में संख्याओं का योग कितना हो जाए? 9। यानी कि जो भी आपकी संख्या गिर रही है, जो भी इस ब्रैकेट में संख्या, उन दोनों संख्याओं को जोड़े तो उसका योग 9 हो जाए। इसकी क्या प्रायिकता आपको निकालना है? तो ऐसी संख्या आपको इसमें ढूंढनी है कि इन दोनों अंकों को जोड़े और योग कितना हो जाए? 9 हो जाए। तो आप लिखिए, देखिए इधर से 9 के लिए आप देखिए, ये 6 और 3, इसको जोड़ा कितना बन गया? 6 और 3 9। फिर ऐसे देखिए इसको 5 और 4 9, 4 और 5 9, 3 और 6 9 बन गया। इसके अलावा कोई संख्या नहीं। आपको हमेशा ये क्रॉस में मिलेगी, ऐसे ध्यान रखना। आप लेवल एक सीक्वेंस में आप बनाएंगे तो आपको मिल जाएगी संख्या। तो 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9, 3 और 6 9। ये हो गया आपके सभी संख्याओं का योग, इसमें 9 है। तो ऐसी संख्या कितनी बन गई? 1 2 3 4। ठीक है, तो आप लिखिए संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अब देखिए अनुकूल परिणाम आपके कितने आ रहे हैं? 1 2 3 और 4। तो आप अनुकूल में रखिए 4। कुल परिणाम आपको पता है 36 हो गया। ये कट जाएगा 4 की टेबल से, 4 एक बार और 4 9 36। तो 1/9 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता 1/9। आगे समझ में? अब इसी का एक दूसरा प्रश्न दे रखा और कि संख्याओं का योग 13 हो जाए। कितना हो जाए? संख्याओं का योग 13 हो जाए। अब देखिए कौन सी संख्या को अपन जोड़े इनका योग 13 हो जाए। तो इसमें से आप देखिए हाईएस्ट अपना जो आ रही बड़ी संख्या 6 और 6 आ रही, और इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 12। 6 और 6 12 हो गया, जबकि 13 चाहिए अपने को, और 13 तो इसमें बन रहा नहीं है। तो 0। अनुकूल परिणाम कितना हो गया आपका? 0। तो संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता
13 होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितना आपका 0, क्योंकि कोई संख्या ऐसी है नहीं जिनका योग करे 13 हो जाए, तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम आपका 0 और कुल परिणाम आपका 36 डिवाइड कर दिया कितना आ गया 0। यानी कि जब दो पासों को एक बार उछाले या एक पासे को दो बार उछाला जाता है तो संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता हमेशा कितनी आएगी 0। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी है, उनको भी देखिएगा आप, नोट कर लीजिए इसको। चलो नोट कर ले इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं 9वां। सिंपल ही प्रश्न है। अब 9वें प्रश्न में आपको क्या करना है, नवा प्रश्न क्या कह रहा है, एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद हो और सफेद नहीं हो। तो पहले हम लिखेंगे कुल गेंदों के बारे में, लिखेंगे कुल कितनी गेंदें हैं आपके पास। तो लाल गेंद है आपके पास 5 और 3 सफेद गेंदें, सफेद गेंद होगी आपके 3। तो कुल गेंदें कितनी होगी आपकी, कुल गेंदें नोट कर लो, 5 और 3 कितना हो गया 8। कुल गेंदें मतलब अपने लिए कुल परिणाम है। अब पहला जो प्रश्न है इसका कि इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद हो, यानी कि सफेद गेंद होने की प्रायिकता। सफेद गेंद होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा आपका फॉर्मूला अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। सफेद गेंद पूछ रहा है तो अनुकूल परिणाम सफेद गेंदों को देखना है। तो सफेद गेंद कितनी है 3, कुल गेंदें कितनी 8, प्रायिकता हो गई 3/8। दूसरा जो प्रश्न है इसी का सेकंड पार्ट कि सफेद गेंद नहीं हो, यानी कि सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता। अब सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है आपको, यानी कि सफेद गेंद को हटा दो, सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता, वही फॉर्मूला लिखना है अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अब सफेद गेंद नहीं मतलब सफेद गेंद को हटाना है, आपने सफेद गेंद को हटा दिया, तीनों गायब कर दी, तो बाकी की गेंदें कौन सी रही लाल गेंद, और लाल गेंद कितनी है 5। तो अनुकूल परिणाम हो गया 5/8 ये हो गया। जिसके बारे में पूछ रहा है नहीं निकालना उसको तो हटा दो, उसको बाकी की जो भी रही है शेष उसको लिख दो आप, तो ये हो जाएगा आपके सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता 5/8। नोट कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न लेते हैं अपन 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि पेन यादृच्छा चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले हम सबसे पहले नोट करेंगे कितने पेन हैं। अब खराब पेन देखिए आप कितने हैं 12, अच्छे पेन कितने 132 ही है। ठीक है, टोटल लिख दीजिए कुल पेनों की संख्या कितनी हो गई, दोनों को जोड़ दो 4 4 और 1 144 144 हो जाएंगे कुल पेनों की संख्या। अब अच्छे होने की प्रायिकता अपने को निकालनी, एक पेन निकाला जाता है अच्छा हो, इसकी क्या प्रायिकता है ये निकालना है। सिंपल ही है, अच्छे पेन होने की प्रायिकता
बराबर अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है, यानी कि अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन होने की प्रायिकता निकालनी है, तो अच्छे पेन कितने हैं अपने पास 132, सिंपल। और कुल परिणाम यानी कुल पेन कितने हैं 144, 12 की टेबल से काट दो, ये 11 बार और ये 12 बार, ये हो गया 11/12। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता होगी 11/12। नोट कर लीजिए इसको। अब हम एक अच्छा प्रश्न लेते हैं। लास्ट प्रश्न है इसका 11वां, आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट। ताश के पत्तों पे प्रश्न है। ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं 52 पत्तों का खेल है। इस पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इम्पोर्टेंट भी है ये। तो मैं थोड़ी सी आपके पत्तों के बारे में जानकारी दे दूं कि क्या क्या इसमें वैरायटी होती है। जिन्होंने देखे होंगे वो अच्छी तरह से जानते होंगे, नहीं देखे हो तो वो देख लें एक बार। कुल पत्ते होते हैं अपने पास 52। अब इसमें दो तरह के पत्ते होते हैं, 26 बढ़ जाएंगे, 26 लाल होंगे और 26 काले। दो तरह के कलर होते हैं, लाल और काले। अब लाल में कौन से होंगे, एक तो लाल पान, वैसे पान लाल ही होता है, और दूसरा होता है आपका ईंट, वो भी लाल कलर की होती है। और काले पत्तों में होता है जिसे हम बोलते हैं, एक होता है हुकुम का पत्ता, या इसको अपन काला पान भी बोल सकते हैं। वैसे पान काला नहीं होता है, लेकिन ये काला पान बनाया है। और एक होता है आपका चीड़ी। ये पत्ते हो जाएंगे आपके 13 ये 13 ये 13 ये और 13 ये। क्लियर। 13 और 13 हो गए 26 लाल, 13 और 13 हो गए 26 काले। अब इसमें भी अलग अलग पत्ते होते हैं। अब इसमें देखिए आप, बादशाह होता है, बादशाह है तो बेगम होगी, बेगम है, फिर गुलाम है, और एक होता है आपका इक्का। आगे बात समझ में। ये सभी में होते हैं ऐसे। शॉर्ट में लिख देता हूं, बादशाह, बेगम और गुलाम और इक्का। ठीक है, आप भी यहाँ पे भी लिख दो आप, बादशाह, बेगम, गुलाम और इक्का। क्लियर। इसमें भी होंगे बादशाह, बेगम, गुलाम और इक्का। ये वैरायटी सभी में होगी। तो यहां पर देखें, सभी में एक एक इक्का है। लाल पान में भी इक्का, ईंट में भी इक्का, हुक्म में इक्का और चिड़ी का इक्का। तो इक्के कितने हो गए अपने पास, इक्कों की संख्या होगी आपके पास 4। कुल इक्के कितने हो गए 4, 2 लाल इक्के और 2 काले इक्के। आगे बात समझ में। अब हम देखेंगे यहां पर बादशाह, बेगम और गुलाम, ये चित्र वाले कार्ड होते हैं, इन पे फोटो होता है बादशाह का, बेगम का, गुलाम का। इनको तस्वीर वाले पत्ते बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। तो ये आपके फेस कार्ड है, तस्वीर वाले पत्ते जिन पर चित्र बने हुए हैं बेगम, बादशाह, गुलाम के। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, कितने होंगे 12 पत्ते। तो हम इसको कह सकते हैं फेस कार्ड या तस्वीर वाले पत्ते। ये हो जाएंगे आपके 12। 3 सभी में 4 प्रकार के पत्ते हैं, तो 4 तारीख 12 हो गई आपके कुल तस्वीर वाले पत्ते हैं। अब इसमें अलग अलग प्रश्न बना सकते हैं कि इसमें लाल बादशाह कितने हैं, काले बादशाह कितने हैं, बेगम काली कितनी, लाल कितनी है, गुलाम कितने हैं, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो
लाल बादशाह की बात करें तो लाल पत्ते अपने दो प्रकार के लाल पत्ते हैं, तो एक और एक बादशाह कितने हो गए? दो। ऐसे बेगम गुलाम भी दो दो हो जाएंगे। कालों की बात करें तो कालों में भी दो प्रकार के पत्ते हैं, तो दो बादशाह, दो बेगम और दो गुलाम काले काले हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। कुल की बात करें, कुल तस्वीर वाले पत्तों की बात करें तो कुल तस्वीर वाले पत्ते अपने पास फेस कार्ड कितने हैं? 12 है। तो ये इसमें वैरायटी होती है, बाकी के पत्ते होते ही है इसमें। इसके अलावा जो भी पत्ता बनेगा, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, ये ऐसे सीरियल चलेगा, ये नेला और देला, ये पत्ते हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 4 13 हो गए कुल 13 पत्ते। तो सभी में 13 13 पत्ते होते हैं, ये 13 13 वेरायटी हो जाती है। इन सभी को जोड़ते हैं अपन तो कुल 52 पत्ते बन जाते हैं। अब इनके आधार पर अपने प्रश्न बनाते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो मैं लेता हूं आपके, लाल रंग का गुलाम हो। अब लाल रंग का गुलाम निकालना आपको। पहला ही जो प्रश्न है आपका, लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता। लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता। फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, आप बार बार आपको लिखना है एग्जाम में, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अच्छी तरह से रट लो, इसको याद कर लो। शॉर्ट में बना दिया, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। तो लाल रंग का गुलाम, अब गुलाम भी कैसे? लाल हैं। और लाल रंग के पत्ते कितने अपने पास? दो प्रकार के पत्ते हैं, एक तो पान और एक ईंट। अब इसमें गुलाम देख लो कितने हुए, एक तो ईंट का, पान का गुलाम एक, और एक ईंट का गुलाम एक। एक और एक कितने हो गए? 2। आगे बात समझ गए? और कुल पत्ते आपके पास कितने हैं? 52। तो लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता होगी 2/52। काट लो, काटना चाहो एक बार, ये हो गया 26 टाइम। क्लियर? समझ में आ गया? अब दूसरा प्रश्न लेते हैं अपन, इसी का दूसरा। अब दूसरा क्या कह रहा है? लाल रंग का पत्ता। अब लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता, लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। अब लाल रंग के पत्ते कितने? गिनो भाई, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। आपको फॉर्मूला लिखना है। लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। अब लाल रंग के पत्ते देखो कितने हैं? लाल रंग के पत्ते 26, लिखिए 26 अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम कितना है? 52। 26 दूना 52, 1/2। ये हो गया आपके लाल रंग के पत्ते होने की प्रायिकता हो गई 1/2। तीसरा प्रश्न देखिए इसका, पान का इक्का। तीसरा है पान का इक्का। पान की बात करें तो आपको लाल पान ही देखना है, क्योंकि पान लाल ही होता है। इसको हम हुकुम कहते हैं ऐसे, काला पान को। तो पान का इक्का होने की प्रायिकता, पान का इक्का होने की प्रायिकता देखिए आप, पान का इक्का, पान यानी लाल पान, इसका इक्का, इसी पत्ते का इक्का देखना केवल। तो पान का इक्का कितना आ रहा है? एक बार, एक ही बार आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम हो गया 1 और कुल परिणाम हो गया 52, 1/52। चौथा प्रश्न ले लीजिए आप, इसी का फोर्थ वाला क्वेश्चन, ईंट की बेगम। अब ईंट की बेगम होने की प्रायिकता, ईंट की बेगम होने की प्रायिकता, ईंट की बेगम होने की प्रायिकता। अब ईंट, ये रहा ईंट, ईंट की बेगम ये रही, कितनी बार? एक बार। तो ये लिख दीजिए 1/52। सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रश्न। लास्ट इसका पांचवा क्वेश्चन देखिए, हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता। अब देखिए आप, हुकुम का पत्ता कहाँ है? हुकुम के पत्ते ये रहे, हुकुम के पत्ते कितने? 13। अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 13, और कुल परिणाम हो गया आपका 52। तो 13/52 हो गया। इस प्रकार से इस प्रश्नों को अपन हल कर सकते हैं। अगर ये चार्ट आपको मालूम है,
इसको अच्छी तरह से समझ लें और एक बार आप खुद बनाएं अपने हाथों से, ये समझ में आ गया आपको तो इसके बेस पे ये प्रश्न करना बहुत ही आपके ईजी हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप इसको अच्छी तरह से समझें। इस प्रकार से ये अपने एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। और भी आपके कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करें ताकि मैं आप तक सॉल्यूशन और पहुंचाऊं। ये एक्सरसाइज अपने 4 नंबर की थी, आज ख़त्म हो गई। अगली प्रश्नावली अपन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप देखेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। ये आपकी 11 प्रश्न है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।